हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल चीरेवाल्स क्लासेस में। मैं इंजीनियर कमल कुमार। हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ मशीन्स, मशीनों के सिद्धांत। आपको बता ही चुका हूं, हर वीडियो में बताता हूं कि थ्योरी ऑफ मशीन्स डिप्लोमा फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स और बीटेक फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। सब्जेक्ट टॉपिक है फ्लाईव्हील, गतिपाल पहिया। और इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, कि फ्लाईव्हील से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हमारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आती हैं। जो हमारा सिलेबस है यूनिवर्सिटीज का, बोर्ड का, उसमें कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी हैं और जो हमारे एग्जाम में आती हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन है। मैं यहां भी बताऊंगा कि मैं जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको नोट नहीं कराऊंगा, क्वेश्चंस नोट नहीं कराऊंगा। क्वेश्चंस मेरे यूट्यूब के लिंक में अवेलेबल होंगे और यहाँ मैं कुछ उनके जो डेटा रिलेटेड डेटा क्वेश्चन में गिवन है उस डेटा को मैं यहाँ नोट करूंगा और उसकी हेल्प से आपको क्वेश्चन बताऊंगा कैसे सोल्व करना है ना। तो क्लियर हो जाना चाहिए, जो क्वेश्चन होगा वो आपको यूट्यूब के लिंक में मिल जाएगा, आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो देखिएगा, एक क्वेश्चन है, एक इंजन के गतिपाल चक्र का द्रव्यमान 6.5 टन है। यानी एक फ्लाईव्हील है, एक इंजन का फ्लाईव्हील है जिसका जो द्रव्यमान है, मास है, वो 6.5 टन है। तो फ्लाईव्हील का मास m 6.5 टन। क्लियर। उसके बाद तथा घूर्णन त्रिज्या 1.8 मीटर है। रेडियस ऑफ जायरेशन, घूर्णन त्रिज्या वो कितनी है? 1 मीटर है। तो रेडियस ऑफ जायरेशन के 1.8 मीटर। क्लियर। उसके बाद आगे देखिएगा क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसके घूर्णन आघूर्ण आरेख से ज्ञात होता है, जो इसका टर्निंग मोमेंट डायग्राम है उससे हमें पता चलता है कि इसकी उच्चावचन ऊर्जा, इसकी जो एनर्जी फ्लक्चुएशंस हैं वो 56 किलो न्यूटन मीटर है। कि एनर्जी फ्लक्चुएशंस EF 56 किलो न्यूटन मीटर है। क्लियर। उसके बाद एक क्वेश्चन में क्या कहा है, यदि इंजन की औसत गति, इंजन की जो एवरेज स्पीड है n, वो कितनी है? 120 आरपीएम। यदि इंजन की औसत गति 120 चक्र प्रति मिनट हो, राउंड पर मिनट हो, तो इसकी अधिकतम व न्यूनतम गति ज्ञात कीजिए। तो क्या ज्ञात करना है? अधिकतम गति और न्यूनतम गति। तो क्वेश्चन क्लियर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन एक प्रॉब्लम है कि एक फ्लाईव्हील का जो मास है वो 6.5 टन है, उसकी रेडियस ऑफ जायरेशन 1.8 मीटर है। यदि एनर्जी फ्लक्चुएशंस 56 किलो न्यूटन मीटर है और एवरेज स्पीड 120 आरपीएम है, तो मैक्सिमम स्पीड एंड मिनिमम स्पीड हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिएगा, सबसे पहले यूनिट्स देखिएगा, यहां टन है, यहां मीटर है, यहां किलो न्यूटन मीटर है, यहां आरपीएम है। तो सबसे पहले हमें सारी यूनिट्स को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जब मैंने ड्राइव कराया था, फॉर्मूला जनरेट कराया था फ्लाईव्हील का, उसमें मैंने सारी यूनिट्स आपको बताई थी कि कौन सी यूनिट किस टर्म की या किस क्वांटिटी की क्या यूनिट होगी, क्या इकाई होगी। तो उसके सबके मैंने मात्रक आपको नोट कराए थे। तो यहां भी आपको ध्यान रखना है, सबके मात्रकों को कन्वर्ट करना है। देखो, द्रव्यमान काय में होता है, वहां किलोग्राम में होता है, यहां क्या है? टन में दिया है, तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा? 6500 किलोग्राम। क्लियर। क्योंकि एक टन में कितना किलोग्राम होते हैं? 1000 मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर। 5000 किलोग्राम हो गया क्लियर मास। उसके बाद यूनिट के मीटर में है, मीटर हमें चाहिए होती है, करेक्ट। उसके बाद मैं यहां लिख भी देता हूं, चूंकि 1 टन इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम, आपको याद भी होना चाहिए। उसके बाद इसकी यूनिट ठीक है, EF देखिएगा 56 किलो न्यूटन मीटर, बट यहां पे एनर्जी फ्लक्चुएशन का जो मात्रक था वो कितना था? न्यूटन मीटर था। तो इसको न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 56 इंटू 10 टू दी पावर 3 न्यूटन
मीटर, क्योंकि 1 किलो न्यूटन में कितने न्यूटन होते हैं 1000, तो यहां मैंने 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये यूनिट न्यूटन मीटर आ गई। एन हमें आरपीएम में रिक्वायर्ड होता है, तो एन आरपीएम में है, ठीक है। N1 N2 हमें फाइंड आउट करने हैं, क्लियर। तो सबसे पहले हमें पता है कि एनर्जी फ्लक्चुएशन EF कितना होता है पाई स्क्वायर अपॉन 900 m k स्क्वायर n N1 माइनस N2 होता है। वैल्यूज पुट कीजिएगा इसमें, 56 गुणा 10 की घात 3 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 900, m का मान भी गिवन है 6500, k का मान 1.8 का स्क्वायर, n का मान भी गिवन है 120 आरपीएम। यहां से क्या मिलेगा N1 माइनस N2। आगे सॉल्व करेंगे तो यहां से हमें N1 माइनस N2 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, और N1 माइनस N2 हमारा आ जाएगा यहां से, देखो सारी कैलकुलेशन कैलकुलेटर से आप सोल्व कर सकते हैं, कैलकुलेटर की हेल्प से कैलकुलेशन को सोल्व करके आंसर्स निकाल सकते हैं। तो N1 माइनस N2 यहां से मिलता है हमें 2.02, इसको कह दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1, क्लियर। अब हमें तो N1 और N2 की वैल्यू निकालनी है। देखो अब हमें पता है कि एवरेज स्पीड N इज इक्वल टू होता है N1 प्लस N2 अपॉन 2। तो यहां से हम N1 प्लस N2 की वैल्यू फाइंड आउट करें तो कितनी हो जाएगी 2N, यानी N1 प्लस N2 इज इक्वल टू N का मान 120 है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा 240, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 को क्या करोगे आपस में जोड़ दो, इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ने पर जब इनको आपस में ऐड करोगे तो क्या होगा N1 N1 2 N1, क्लियर। N2 माइनस N2 प्लस कट जाएगा, बराबर 2.02 प्लस 240, यानी 2.02 प्लस 240 इज इक्वल टू कितना आ गया 242.02। यहां से N1 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, कितनी आ जाएगी 121.01, कितने आरपीएम, यानी एक आंसर तो आपका ये निकल गया। अब N1 का मान किसी भी एक इक्वेशन में पुट करोगे और N2 का मान निकाल सकते हो। इक्वेशन 2 से समीकरण 2 से N1 का मान यहां हमें पता है, तो N2 बराबर हो जाएगा यहां से 240 माइनस N1 की वैल्यू 121.01, तो N2 इज इक्वल टू यहां से मिल जाएगा आपको 118.99 आरपीएम। तो देखिएगा क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, N1 और N2 की वैल्यूज पूछी गई थी। N1 की वैल्यू 121.01 आरपीएम आ गई और N2 की वैल्यू 118.99 आरपीएम आ गई। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब देखिएगा एक और इससे रिलेटेड दूसरी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम छोटी सी है, एक और क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, आ जाता है कभी कभी एग्जाम में। तो देखिएगा इस क्वेश्चन में अब क्या गिवन है, इसको मैं रफ कर देता हूं। एक और प्रॉब्लम क्वेश्चन है कि एक मल्टी सिलेंडर इंजन में ऊर्जा का उतार चढ़ाव 11 किलो न्यूटन मीटर है। कि एक मल्टी सिलेंडर इंजन है जिसमें जो एनर्जी फ्लक्चुएशन है वो 11 किलो न्यूटन मीटर है, 11 किलो न्यूटन मीटर है। तो एनर्जी फ्लक्चुएशन दिया है 11 किलो न्यूटन मीटर। उसके बाद गति में उतार चढ़ाव की सीमा, गति में जो एनर्जी फ्लक्चुएशन की सीमा, गति में जो फ्लक्चुएशंस की सीमा है, लिमिट है, वो
270 आरपीएम की औसत गति से, एवरेज स्पीड 270 आरपीएम। देखिए दोबारा रिपीट कर रहा हूं, गति में उतार चढ़ाव की सीमा, गति में फ्लक्चुएशंस की लिमिट 270 आरपीएम की औसत गति से प्लस माइनस 2.1%, कितनी, प्लस माइनस 2.1%। ये इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद प्लस माइनस 2.1% है, तो प्रयोग किए जाने वाले गतिपाल पहिए का व्यास 1.8 मीटर है। गतिपाल पहिए का हमें क्या दिया है, व्यास, डाया ऑफ फ्लाईव्हील 1.8 मीटर। उसके बाद तो उसकी सहती ज्ञात करनी है, उसका हमें मास फाइंड आउट करना है। जो फ्लाईव्हील है जिसका डायमीटर 1.8 मीटर है, उसका हमें मास फाइंड आउट करना है, द्रव्यमान ज्ञात करना है। और क्वेश्चन में दिया क्या था, एनर्जी फ्लक्चुएशंस दिए हैं, ईएफ का मान दिया है, एवरेज स्पीड दी है, और जो स्पीड में परिवर्तन है, गति में परिवर्तन है, फ्लक्चुएशंस इन स्पीड है, वो एवरेज स्पीड के प्लस माइनस 2.1% है। और डायमीटर दिया है फ्लाईव्हील का, जिसकी हेल्प से हम रेडियस ऑफ जायरेशन निकाल सकते हैं। हम के फाइंड आउट कर लेंगे, वो हो जाएगा हमारा 1.8/2 के बराबर, यानी 0.09 मीटर। क्लियर। एंड देखो अब यूनिट्स का ध्यान रखो, सबसे पहले यूनिट्स कन्वर्ट करो। इसकी यूनिट कितनी है, किलोन्यूटन मीटर है, इसको न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करो, तो 11 गुणा 10 की घात 3 न्यूटन मीटर। ये आरपीएम करेक्ट है, ये न्यूटन मीटर हो गया, ये मीटर में हो गई। क्लियर। उसके बाद अब बात आ जाती है n1 माइनस n2 की। तो देखिएगा फ्लक्चुएशन इन स्पीड n1 माइनस n2 कितना होगा। देखो क्या कह रहा है कि जो मैक्सिमम स्पीड होगी वो हो जाएगी मैक्सिमम स्पीड। मैं निकाल देता हूं इधर, एक बार समझा देता हूं आपको कि मैक्सिमम स्पीड n1 मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 270 का 2.1% ऐड हो जाएगा। क्लियर। प्लस 270 का कितना, 2.1%। सिमिलर मिनिमम स्पीड, मिनिमम n2 वो हो जाएगी 270 में से 270 का 2.1% माइनस हो जाएगा, तो 270 गुणा 2.1%। तो अब देखो अगर n1 माइनस n2 में यहां से निकालूं तो कितना आएगा, 270 प्लस 270 का 2.1% माइनस 270 प्लस 270 का 2.1%। तो यहां से देखिएगा 270 कट हो गया, तो n1 माइनस n2 अगर निकाला जाए तो कितना हो गया, 112, 2 गुणा 270 का 2.1%। क्लियर। तो n1 माइनस n2 हमने याद कर लिया। n1 माइनस n2 हमारा आ गया 2 गुणा 2.1 इंटू 270 का 2.1%, तो कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 इंटू 270 इंटू 2.1/100। सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, एक पॉइंट देगा तो 2.7 2.1 इंटू 2 मल्टीप्लाई आ जाएगी 2.7 2.1 और इसकी आ जाएगी 11.34। तो n1 माइनस n2 हमने निकाल लिया। यही एक थोड़ा सा बड़ा काम था जो n1 माइनस n2 फाइंड आउट करना था इसमें। तो क्लियर हो गया, n1 माइनस n2 आपने फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद बात आ जाती है EF आपके पास गिवन है, तो EF का आप फॉर्मूला पुट करें। EF इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 900 m k स्क्वायर n n1 माइनस n2।
EF का मान पुट कर दो 11 इंटू 10⁻³ पाई स्क्वायर अपॉन 900। m का मान आपको निकालना है कि आपको पता है 0.9 का स्क्वायर, n का मान आपको पता है 270 और n1 माइनस n2 का मान आपको पता है 11.34। m का मान आप निकाल सकते हैं, पूरी कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर से करें और m का मान आप फाइंड आउट कर सकते हैं। m का मान आपका आएगा 404.46 किलोग्राम। आप m के मान को सोल्व कर सकते हैं कैलकुलेटर की हेल्प से और फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिएगा एक और ये दूसरे तरीके की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थी जिसमें जो फ्लक्चुएशंस दिए थे एवरेज स्पीड के ऊपर नीचे दिया था, प्लस माइनस दिया था, यानी एवरेज स्पीड के ऊपर 2.1 और एवरेज स्पीड के नीचे 2.1। तो एनर्जी फ्लक्चुएशन स्पीड फ्लक्चुएशन आपने फाइंड आउट कर लिया n1 माइनस n2। और जब आपके पास स्पीड फ्लक्चुएशन है तो आप सीधा फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर सकते हैं और फॉर्मूला एनर्जी फ्लक्चुएशन का EF इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 900 m k स्क्वायर n1 माइनस n2। यहां आपने सारी वैल्यूज पुट की। आपको फ्लाईव्हील का सहती फाइंड आउट करनी थी, फ्लाईव्हील का मास फाइंड आउट करना था, फ्लाईव्हील का मास आपने फाइंड आउट कर लिया। तो इससे रिलेटेड आप और भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करके देखें क्योंकि एग्जाम में आती हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि और कोई अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है जो सोल्व करानी है, उसको मैं सोल्व कराने के लिए एक अलग से वीडियो बना सकता हूं। ओके, थैंक यू।